मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। लखनऊ नगर निगम महिला सीट घोषित की गई है। वहीं पर आगरा की बात की जाए तो नगर निगम अनुसूचित जाति महिला के आरक्षण की गई है और झांसी नगर निगम सीट अनुसूचित जाति घोषित की गई है और शाहजहांपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग महिला घोषित की गई है। फिरोजाबाद नगर निगम पिछड़ा वर्ग महिला घोषित की गई है। सहारनपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग घोषित की गई है। मेरठ नगर निगम पिछड़ा वर्ग घोषित हुई है। कानपुर नगर निगम महिला सीट घोषित हुई है तो गाजियाबाद भी महिला सीट घोषित हुई है। वाराणसी को अनारक्षित रखा गया है। वहीं पर प्रयागराज, अलीगढ़ और बरेली नगर निगम भी अनारक्षित घोषित किए गए हैं। मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन ये वो सीटें हैं जिनको अनारक्षित घोषित किया गया है। तो देखिए, आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है और नगर विकास मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। नगर पालिका की आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। तो कुल 17 नगर निगमों की बात की जाए तो 17 नगर निगम की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो देखिए, ये आरक्षण को लेकर सूची है वो जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। 17 नगर निगमों की जो सूची है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कुल 17 नगर निगमों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है और 8 सीटें जो है वो अनारक्षित रखी गई हैं। लखनऊ की जो नगर निगम की सीट है उसको महिला घोषित किया गया है और गाजियाबाद और कानपुर नगर निगम भी महिला सीट घोषित की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। निकाय चुनाव की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आरक्षण को लेकर जो अंतिम सूची है वो जारी कर दी गई है। तो निकाय चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर अंतिम सूची जारी कर दी गई है। कुल 17 नगर निगमों की बात की जाए तो आरक्षण की जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद ये वो सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। आगरा नगर निगम देखिए अनुसूचित जाति महिला, झांसी नगर निगम अनुसूचित जाति घोषित की गई है और इसके अलावा शाहजहांपुर नगर निगम को पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए घोषित किया गया है। तो वहीं पर फिरोजाबाद नगर निगम को भी पिछड़ा वर्ग महिला घोषित की गई है और सहारनपुर नगर निगम पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित की गई है। मेरठ नगर निगम भी पिछड़ा वर्ग के लिए घोषित हुई है। और बात की जाए लखनऊ नगर निगम की तो लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद जो नगर निगम की सीटें हैं उनको महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वाराणसी, प्रयागराज और अलीगढ़ तो ये जो वो सीटें हैं जो अनारक्षित रखी गई है। इसके अलावा बरेली, मुरादाबाद और मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर ये वो सीटें हैं जो कि अनारक्षित रखी गई है। इसके अलावा अयोध्या नगर निगम भी अनारक्षित घोषित की गई है। तो देखिए, नगर पालिका की जो सूची है वो भी सामने आ गई है और नगर पालिका की जो सूची है वो भी कहा जाए कि घोषित कर दी गई है। नगर पालिका परिषद मैनपुरी महिला सीट घोषित की गई है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कफील जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कफील, देखिए, अब आरक्षण की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। क्या अपडेट इसको लेकर सामने आ रही है? कयास लगाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा राजनीति हुई, फाइनली आज जो है नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। कफील, बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां थीं उनको इस चीज़ का इंतजार था कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो और जल्द से जल्द चुनाव हो। इसको लेकर काफ़ी मंथन हुआ, आयोग का गठन हुआ, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव आयोग ने पूरे इस मामले में वो तमाम जो डेट जारी हुई थी उसके बाद मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट के बाद चुनाव पे रोक लग गई थी। अब फिर से अधिसूचना जारी कर दी गई क्योंकि एक ओबीसी आयोग बनाया गया था। उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपी गई, अब आज अधिसूचना जारी कर दी गई और कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो भी जल्द हो जाएगा। जो एके शर्मा है उनका कहना है कि जल्द वो इस पूरी सूची को चुनाव आयोग को सौंपेंगे, जिसके बाद आगे का निर्णय चुनाव आयोग को करना है। देखिए, कफील, कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद और राज्यपाल ने जिस तरह से हरी झंडी दी उसके बाद
कहा जाए कि जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप उन 17 नगर निगमों की आरक्षण को लेकर जो स्थिति है वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दें। कफील। बिल्कुल, देखिए 17 नगर निगम आरक्षण सूची जारी की गई है, जिसमें लखनऊ नगर निगम में महिला सीट कर दी गई है। कोई भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है, यहाँ पर महिला सीट कर दी गई है। इसके बाद बात करें आगरा की, तो आगरा में अनुसूचित जाति महिला सीट की गई है। वहीं झांसी को नगर अनुसूचित जाति घोषित की गई है। इसके अलावा वाराणसी, जो कि वाराणसी और प्रयागराज, यहाँ पर अनारक्षित सीट है। इसके अलावा अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में अनारक्षित सीट है। मुरादाबाद, गोरखपुर नगर निगम को भी अनारक्षित घोषित किया गया है। वहीं इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम को महिला सीट दी गई है और कानपुर नगर निगम को महिला सीट घोषित किया गया है। तो ये तमाम 17 जो नगर निगम है, इसकी जो तमाम अधिसूचना है वो जारी कर दी गई। इसके अलावा जो नगर पालिका परिषद हैं, उनकी भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जो आरक्षण सूची थी उसके तहत अब आगे का जो निकाय चुनाव है वो होने हैं। कई जगह फेरबदल भी हुआ है, लेकिन जो ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहा था, 27% ए.के. शर्मा का कहना है पहले जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें भी 27% का आरक्षण देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं कफील कहा जाए कि पूरा एक जो विवाद चला है और उसको लेकर पूरा मामला जो है वो गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अब इस पर मोहर लगा दी है। आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। अंतिम सूची है ये, इस पर अभी आपत्तियां भी दाखिल की जाएंगी और आपत्तियों के बाद उनका एक कहा जाए कि जो एक अंतिम सूची है वो प्रकाशित की जाएगी। तो ये अंतिम सूची है, इसको फाइनल सूची जो है वो नहीं मान सकते हैं। कुछ बदलाव इसमें हो सकता है आपत्तियां दर्ज करने के बाद। इसको लेकर कहा जाए कि क्या जानकारी सामने आ रही है कफील, क्योंकि आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 7 दिनों का वक्त है ना अभी कफील। गोमती नगर में ऑफिस है। जी। बिल्कुल, देखिए ए.के. शर्मा ने आज जब घोषणा की थी आरक्षण सूची की, तो उस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि गोमती नगर में जो ऑफिस है वहां पर 7 दिन तक जो आपत्तियां हैं वो दर्ज की जा सकती हैं। उसके बाद जो अंतिम सूची है वो जारी की जाएगी। तो इसका मतलब ये कि 7 दिन के अंदर जिनको भी इस पूरी आरक्षण सूची को लेकर किसी भी तरह का कोई अगर उन पर उनको संशय है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 7 दिनों के अंदर। उसके बाद उस पर निर्णय लेकर अंतिम सूची जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, और कहा जाए कि कुछ ना कुछ जो बदलाव है, क्योंकि देखिए किसी भी तरह से आरक्षण की जो सूची जारी की जाती है कफील, सभी लोग कहा जाए कि सहमत नहीं होते हैं। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपत्तियां जो है वो उन्हें ज़रूर दर्ज करवाई जाएंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो नगर निगम की जो तमाम जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका की जो आरक्षण की जो सूची है, क्या उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है कफील? बिल्कुल, देखिए जब आयोग जिसका गठन किया गया था आरक्षण के लिए, वो जब सर्वे करने निकला था, तो जब सर्वे करने के बाद रिपोर्ट कंप्लीट हुई तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई। तो आज ए.के. शर्मा ने उस चीज के बारे में बाइट सुनाते हैं। झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है। तो देखिए नगर विकास मंत्री जो है वो जानकारी देते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी की अंतिम सूची जो है वो जारी कर दी गई है। नगर निकाय को लेकर लगातार वो कफील कहा जाए कि जो तमाम लोग जो तैयारी कर रहे थे, इससे पहले भी एक सूची जारी हुई थी, उसके बाद पूरा विवाद हुआ। अब लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, एक ओबीसी आयोग जो है वो बनाया गया था, उसने भी पूरी तरह से सर्वे किया और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। तो अब कहा जाए कि जो पूरा विवाद एक ओबीसी आरक्षण को लेकर था, कहीं ना कहीं कफील वो अब ठंडा होता हुआ नजर आएगा।
बिल्कुल सही बात है। जो ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम विवाद खड़े हुए थे, अब वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चले गए, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण सूची जारी की गई है उसके बाद 7 दिन का वक्त भी दिया गया। अगर कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज कराई जा सकती है। जो आयोग था, जब उसने सर्वे किया था तो आयोग ने मुख्यमंत्री के सामने एक बात रखी थी कि जब वो सर्वे कर रहे थे तो कई ऐसे लोग थे जो आरक्षण को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि यूपी की बहुत बड़ी आबादी है, सबको सेटिस्फाइड करना भी मुमकिन नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतों का सामना करने के बाद आयोग ने एक पूरी आरक्षण की रिपोर्ट बनाई, उसके बाद मुख्यमंत्री को सौंपी। अब आज नगर विकास विभाग ने जो आरक्षण सूची है वो जारी कर दी है। इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग उसकी डेट का ऐलान करेगा। फिलहाल अभी नगर विकास विभाग ने जो 17 नगर निगम है उनकी आरक्षण सूची जारी कर दी है, नगर पालिकाओं की आरक्षण सूची जारी कर दी है। अब कुछ दिन के बाद 1 से 2 दिनों के अंदर नगर विकास विभाग चुनाव आयोग को ये सूची कंप्लीट करने के बाद जो 7 दिन का आपत्ति का टाइम दिया गया है, आपत्ति दर्ज होने के बाद जो अंतिम सूची बनाई जाएगी, फिर उसके बाद चुनाव आयोग को ये सूची सौंपी जाएगी, तब निकाय चुनाव की डेट का ऐलान होगा। क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां थी वो लगातार इस चीज का इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव हो, क्योंकि निकाय चुनाव जिले की सरकार की तरह देखा जाता है। निकाय चुनाव को जो तमाम पार्टियां होती हैं उनके महापौर चुने जाते हैं, उनके सभासद चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने मोहल्लों से, अपने गली से जुड़े हुए लोग होते हैं। इसका फायदा विधानसभा और लोकसभा में भी मिलता है पार्टियों को। तो यही वजह है कि निकाय चुनाव पर काफी फोकस किया जाता है, और जो ग्रामीण इलाके हैं, नगर पालिका जहां पर होती हैं, वहां पर भी तमाम जो है पार्टियां अपना वर्चस्व और अपनी जो वोट बैंक है उसको बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो निकाय चुनाव काफी अहम होता है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की निगाहें अब चुनाव आयोग पर टिकी हैं कि कब ऐलान बिल्कुल होता है। तो देखिए तमाम सवाल हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जो फाइनल लिस्ट है वो कब आएगी। ये इसको लेकर कोई अगर कहा जाए कि डेट अगर निश्चित हो पाई हो क्या। नगर पालिका की देखिए सूची हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं किस तरह से नगर पालिका परिषद की जो सूची है उसको लेकर भी आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। कुल 199 नगर पालिकाओं की जो सूची है वो जारी की गई है। तो वहीं पर बात की जाए नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत की भी सूची जारी कर दी गई है। जैसा कि आपने बताया कफील, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और 7 दिन में आपत्तियां जो है वो दर्ज कराई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन आपत्तियां दर्ज कराने के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, इसको लेकर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कफील? बिल्कुल देखिए, अब तो अधिसूचना जो आरक्षण सूची है उसको जारी किया गया है। उसके बाद अब जो वक्त है आपत्ति दर्ज कराने वो पूरा वक्त बीतेगा। उसके 1 से 2 दिन के बाद जो नगर विकास विभाग है वो चुनाव आयोग को अंतिम सूची सौंपेगा। मानकर चलिए कि इस पूरे प्रोसीजर में 10 दिन लग सकते हैं, और 10 दिनों के बाद चुनाव आयोग को जब ये सूची सौंप दी जाएगी तो चुनाव आयोग पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव का ऐलान कब करेगा। तो पहले नगर विकास विभाग को ये अंतिम सूची जारी करनी होगी और चुनाव आयोग को सौंपनी होगी। उसके बाद चुनाव आयोग ये निर्णय लेगा कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होना है। लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि 9 से 10 के अंदर ये तमाम जो पूरे प्रोसीजर हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए नगर पालिका को लेकर कहा जाए कि 199 कुल नगर पालिका की जो सीटें हैं कफील, उनको लेकर भी आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। जद्दोजहद उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जो लगातार कहा जाए कि कई महीनों से, कई वर्षों से कहा जाए कि जो उनके लिए भी कुछ को निराशा हाथ लगी होगी, कुछ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि आरक्षण की जो सूची है जिसके हिसाब से नहीं आई होगी उस जाहिर तौर पर उनको निराशा हाथ लगेगी। तो नगर पालिका को लेकर भी कहा जाए कि जो बैटल है, जो एक मुकाबला है वो कांटे का इस बार होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पूरा विवाद हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी ने भी उन तमाम सवालों को का जवाब दिया।
तो अब ये एक कहा जाए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर और ओबीसी वोट बैंक को अपनी ओर साधने की जो कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, इस निकाय चुनाव में ये कहीं ना कहीं कफील पता लग जाएगा कि आखिर ओबीसी वोट बैंक जो है उसका झुकाव किस तरफ है। बिल्कुल, देखिए खास तौर से समाजवादी पार्टी ओबीसी वोट पर काफ़ी फोकस करती है, क्योंकि जो यादव वोटर हैं वो उत्तर प्रदेश में अधिक संख्या में हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर हैं वो भी हैं। तो जो ओबीसी वर्ग है उनको लेकर काफ़ी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके में उत्साह है कि ओबीसी को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए। तो इस बार का जो निकाय चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होगा। खासतौर से नगर पालिका परिषद के जो चुनाव होते हैं वहां पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, इसके अलावा अपने लोगों को खड़ा करते हैं, और ये एक तरफ से वर्चस्व की जंग होती है जिस तरह से खास तौर से ठीक है कफील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल देखिए तो नगर निकाय को लेकर जो सूची है वो जारी कर दी गई है। नगर पालिका परिषद की आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है। नगर निगम कुल 17 नगर निगमों की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। नगर पालिका परिषद की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। नगर पंचायत की भी सूची जो है वो जारी कर दी गई है। कफील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची का जो इंतजार किया जा रहा था, पूरा विवाद हुआ और उसके बाद अब कहा जाए कि ओबीसी आयोग बनाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया और अब फाइनली कहा जाए कि जो आरक्षण की सूची है वो जारी कर दी गई है और अंतिम सूची है ये। और इसके बाद जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। लेकिन नगर पालिका परिषद की आरक्षण सूची जो है वो जारी कर दी गई है। हाथरस देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं पर बात की जाए सिकंदराराव की, तो सामान्य सीट सिकंदराराव घोषित की गई है। अचनेरा SC महिला। तो यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।